Hi friends, this video is for junior doctor and students. बहुत सारे पेशेंट विजिट करने आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। आके बताते हैं कि उनका पहले शुगर नहीं था, डायबिटीज़ नहीं था, अभी प्रेगनेंसी में उनका शुगर लेवल हाई हो गया। क्यों डॉक्टर साहब? पहले तो नहीं था, बहुत घबरा जाता है, डर जाता है। तो हम लोग के जानना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को कन्विंस करने के लिए क्या आंसर देना चाहिए। तो ये बीमारी का नाम क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में शुगर लेवल राइजेस अप हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये बीमारी का नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये बीमारी का नाम क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये कब होता है? आफ्टर द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये कब पाया जाता है? आफ्टर द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इस समय आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। अभी ये ज़्यादा हो जाता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मॉडर्न साइंस इन लोगों को बहुत सारे दवा देता है, साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। लेकिन एज ए होम्योपैथ हम लोग फिजियोलॉजी जानते हैं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोसेस है। अभी जनरली क्या होता है? इंसुलिन कंट्रोल द डायबिटीज, ये सब लोग जानते हैं। इफ इंसुलिन रेजिस्टेंस द शुगर लेवल इज हाई एंड राइजन अप, ये सबको मालूम है। अभी जो पूछा जाए जो व्हाई ब्लड शुगर इज राइजेस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्यों ज़्यादा हो जाता है? अभी इसका पीछे एक कारण है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो हम लोग को फिजियोलॉजी जानना भी बहुत ज़रूरी है एज ए होम्योपैथ, एज ए डॉक्टर। तो हम लोगों को शुगर लेवल स्पेशल इन प्रेग्नेंट वोमेन को जो शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्यों हो जाता है? इसका नाम है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। इसका नाम क्या है? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन बोल के एक हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है? बच्चे को और ब्रेस्ट फीडिंग को नॉर्मल और हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। तो ये हार्मोन का नाम है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, इसको शॉर्ट में बोलता है HPL। तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन इज ए हार्मोन। ये क्या करता है? दैट हेल्प्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। इट प्रोड्यूस, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बाय द प्लासेंटा। प्लासेंटा से सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, सिक्रीटेड इनटू द मैटरनल एंड फिटल सर्कुलेशन आफ्टर द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आफ्टर द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये सिक्रीट होता है। और इस कारण से क्या होता है? इस कारण से इट हैपेंस व्हेन द हार्मोन फ्रॉम द प्लासेंटा ब्लॉक योर एबिलिटी टू यूज एंड मेक इंसुलिन। ब्लॉक कर देता है इंसुलिन को आने में, इंसुलिन को काम करने में, हेल्प करने में, इसको ब्लॉक कर देता है। कौन ब्लॉक कर देता है? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, HPL बोल के एक हार्मोन है जो इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है। हेल्प करता नहीं, उसका हेल्प को, उसका सपोर्ट को ख़त्म कर देता है। तो ये क्या है? एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इस नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को लेके मॉडर्न साइंस बहुत सारे बिजनेस करता है, प्रैक्टिस करता है। लेकिन ऐसे होम्योपैथ हम लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कोई बीमारी नहीं है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को आप अच्छे से कन्विंस कीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, और एज ए होम्योपैथ होम्योपैथिकली कोई मेडिसिन दे के हेल्प कर सकता है। मैंने यहाँ कुछ शॉर्ट में लिखा है, आप लोग को दिखाता हूँ तो आपको और भी ईजी हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इसको क्या बोलता है? जब प्रेगनेंसी में शुगर लेवल हाई हो जाता है, क्या बोलता है? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये कब होता है? आफ्टर द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये होता है, पाया जाता है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। अभी ये जनरली क्या है? जनरली इंसुलिन कंट्रोल द डायबिटीज। इफ इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर इज हाई और राइजन अप, ये सब लोगों को मालूम है। बट व्हाई ब्लड शुगर इज राइजेस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्यों ज़्यादा हो जाता है? इसका पीछे क्या कारण है? फिजियोलॉजिकल कॉज क्या है? यहाँ दिखा है, मैंने लिखा है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, HPL, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता है? HPL इज ए हार्मोन दैट हेल्प्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी
and breastfeeding. Okay, it produced by the placenta. ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? प्लासेंटा, एंड सिक्रेटेड इनटू द मेटरनल एंड फिटल सर्कुलेशन आफ्टर द 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. जब 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है तब इसका प्लासेंटा से ये हार्मोन सिक्रेट होता है एवं फिटल सर्कुलेशन में जाके रह जाता है. ये फिटल एक किसको हेल्प करता है? प्रेगनेंसी को भी हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग को भी हेल्प करता है और फिटल सर्कुलेशन को भी कंट्रोल करता है. एक कॉजेज का है, इट हैपेंस व्हेन द हार्मोन्स फ्रॉम द प्लासेंटा. जब ये हार्मोन HPL हार्मोन क्या करता है? इट हैपेंस व्हेन द हार्मोन्स फ्रॉम द प्लासेंटा. HPL हार्मोन प्लासेंटा से क्या करता है? ब्लॉक कर देता है योर एबिलिटी टू यूज़ एंड मेक इंसुलिन. ये इंसुलिन को आने में हेल्प करने में उसको ब्लॉक कर देता है. इसको ब्लॉक कर दे. किसको ब्लॉक करता है? इंसुलिन को. जब इंसुलिन को ब्लॉक करता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा. शुगर लेवल बढ़ जाएगा. इट इज़ नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ये कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, कोई डिजीज नहीं है. जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस इज़ ए नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. इसलिए पेशेंट को आपको अच्छा से केयर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट देना पड़ेगा और मिनिमम कोई मेडिसिन देना पड़ेगा, तभी ये पेशेंट आप से ठीक हो पाएंगे. उसका अंदर जो डर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये दूर हो पाएंगे. थैंक यू. धन्यवाद.